आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अमेरिका दोस्ती की आड़ में भारत का बॉस बनते जा रहा है? अगर आप थोड़ी बहुत भी इनके पोस्ट और बयान देखते सुनते होंगे और इंटरनेशनल रिलेशन में अगर थोड़ी बहुत भी आपकी रुचि होगी तो आप समझ पा रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे कि हर बयान में, हर पोस्ट में जो भारत के प्रति या भारत के लिए ये लिखते हैं उसमें ऐसा दिखाई देता है कि अमेरिका ट्राइंग टू बी बॉस ऑफ होल इंडिया। अब अपनी इस फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको दो सिनेरियो दिखाता हूं। पहला सीन तो आप देखिए कि जब ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ, जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद कर दिया, तब अमेरिका के वॉशिंगटन में बैठा एक छोटा सा अधिकारी, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि हम भारत को 1 महीने के लिए अलाउ करते हैं कि वो रशिया से क्रूड ऑयल खरीद सकता है। अब आप मुझे बताओ कि वॉशिंगटन डीसी में बैठे छोटे बाबू बड़े बाबू तय करेंगे कि 150 करोड़ लोगों का भारत कहां से तेल खरीदेगा? उसने जो एग्जैक्ट लाइन कही है ना, वो ये है। इस लाइन में इस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने वेवर शब्द का यूज किया है, जिसका मतलब होता है छूट। मतलब वो वहां बैठकर पूरे भारत को छूट दे रहा है कि आप रशिया से 1 महीने तक बस तेल खरीद सकते हैं। ये क्या है? दोस्ती है या बॉस बनना है? आप सोच के देखो, आपके पास एक खुद की गाड़ी है, आप कहीं से भी पेट्रोल डलाइए, डीजल डलाइए या सीएनजी भरवा लीजिए, लेकिन अगर आपको कोई ऑर्डर दे कि नहीं, आपको इस पेट्रोल पंप से तेल नहीं भराना है, आपको जहां से मैं कहूंगा वहां से पेट्रोल डलाना है या डीजल डलाना है, तो आपको कैसा लगेगा? लिखो जरा कमेंट में। बुरा लगा ना? यही हो रहा है भारत के साथ। वहां अमेरिका में बैठे 2-4 बाबू बता रहे हैं कि 150 करोड़ के भारत को कहां से तेल खरीदना है, किससे दोस्ती रखना है और किससे नहीं। अब दूसरा सीन देखिए। 2024 में दिल्ली में एक रायसीना डायलॉग हुआ, जो कि एक प्रकार की बैठक है जहां अलग अलग देश के लोग आते हैं, अपने देश की तरक्की और दूसरे देशों से उस तरक्की में जो तालमेल बैठेगा उस पर डिस्कशन होता है। इस बैठक में भी एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि हम भारत को अगला चाइना नहीं बनने देंगे, वो गलती नहीं करेंगे जो हमने 20 साल पहले चाइना के साथ की थी। सुनो जरा। But again, India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago. समझे? मतलब चाइना को 20 साल पहले इन्होंने छूट दी थी तो चाइना बहुत आगे आ गया। चाइना ने अद्भुत मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा लिए, अपना एक्सपोर्ट बढ़ा लिया, और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो चाइना खुद से नहीं बना पाता है। चाइना के पास पूरा सोशल मीडिया अपना है, पूरी सैटेलाइट्स अपनी है, पूरी मैपिंग का सिस्टम खुद का चाइना का है। इसलिए अमेरिका डर रहा है और हमें कह रहा है कि हम आपको अगला चाइना नहीं बनने देंगे। क्या लग रहा है? हमारे दिल्ली में खड़े होकर ये एक छोटा सा अधिकारी हमें ऐसी धमकी दे रहा है? ठीक है, ये हम कोई छोटे मोटे देश हैं, देश की सरकार, देश की जनता ये सब चुपचाप सुन रही है। लेकिन रुकिए, आप बहुत ज्यादा नाराज हो जाएं, इससे पहले मैं आपको सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखाता हूं। पता है हम या हमारी सरकार अमेरिका को बहुत तीखा जवाब क्यों नहीं दे पाती है? आपको हो सकता है बुरा लग जाए, पर हम सच में बहुत सारी चीजों के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंट हैं। हमारे देश में चाहे प्रधानमंत्री हो या विपक्ष के नेता हो या आम आदमी ही क्यों ना हो, जब भी हवाई यात्रा करते हैं ना, तो हम टोटली डिपेंडेंट होते हैं अमेरिका या कि फ्रांस पर। आपको शायद सुन के हैरानी होगी कि हम लोग अभी तक भारत के अंदर एक भी प्लेन फ्लाइट नहीं बना पा रहे हैं। हम लोग टोटली डिपेंडेंट हैं अमेरिका पर और फ्रांस पर, बोइंग पर और एयरबस पर। और इन सब चीजों को उड़ाने चलाने में जो मैप की जरूरत होती है, नेविगेशन की जरूरत होती है, वो भी गूगल का है, अमेरिका का है। और आप ये जो वीडियो जहां कहीं भी देख रहे हो, ये सोशल मीडिया का सारा तामझाम भी उसी अमेरिका का है। और यही सारे कारण हैं जिसकी वजह से हम या हमारी सरकार तीखे जवाब अमेरिका को नहीं दे पा रही है और वो हमारा कंटिन्यू बॉस बनने की कोशिश करते जा रहा है। लेकिन इसका एक स्ट्रॉन्ग उपाय है मेरे पास। हम समाज और देश की सरकार मिलकर भारत को एक बार फिर से स्वावलंबी बना सकते हैं। हमारे देश में क्या चल रहा है ना कि लड़का या लड़की जैसे ही 20-25 साल के होते हैं तो लोग, समाज उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एक छोटी सी नौकरी लग जाए, घर बन जाए, एक कार खरीद ले, लाइफ सेट। सच बता रहा हूं, 99% लोगों की यही इच्छा है कि एक नौकरी, एक घर, एक कार, बस। प्लीज वो लोग नौकरी छोड़ दो जिनके अंदर साहस है कुछ कर पाने का, और कुछ करो, बनाओ, मैन्युफैक्चर करो, इन्वेंशन करो। अगर इन्वेंशन नहीं हो पा रहा है तो कॉपी कर दो, रेप्लिकेट कर दो, पर अपना तो बनाओ। और आप लोग समाज वालों, ऐसे लड़के या लड़की को प्लीज सपोर्ट किया करो। जो कुछ नया करना चाह रहा है ना, उसे अप्रिशिएट करने की कोशिश किया करो प्लीज। और देश की सरकार, आपको चाहिए कि आप ऐसे युवाओं की लीगली और फाइनेंशियली मदद करें। और एक और बड़ा बदलाव किया जा सकता है अगर देश की सरकार चाह ले तो। देखो, हमारे देश में बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनके पास बहुत पैसा है। अगर ये करने में आ जाएं तो कुछ भी कर सकते हैं। और मैंने 2-4 ऐसी ही चीजें सोची हैं, आप चेक करके बताना और सोच के बताना कि क्या ये ठीक है या नहीं। अगर हमारे देश की सरकार हमारे ही देश के इन बड़े बड़े उद्योगपतियों से या तो रिक्वेस्ट कर ले या इन्हें ऑर्डर दे दे कि आपको ये 3-4 सेक्टर में काम करना है। जैसे टाटा जी को बोल दे कि आपको देश के अंदर सभी प्रकार की एरोप्लेन्स बनानी है, फाइटर जेट्स बनाने हैं। अंबानी जी को काम कर दें कि जितने भी प्रकार का सोशल मीडिया हमारे देश में चल रहा है, वो सारे प्लेटफॉर्म आप भारतीय इंडियन स्टाइल में बनाइए, हम आपकी मदद करेंगे, देश की जनता आपकी मदद करेगी। पैसे की तो आपके पास कमी है ही नहीं। और अडानी जी को बोल दें कि आप सैटेलाइट में काम करिए, मैपिंग में काम करिए, मतलब गूगल मैप जैसा या उससे अच्छा सिस्टम हमारा भारत का होना चाहिए।
और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर सरकार इनसे रिक्वेस्ट करे या आदेश करे, कैसे भी करे, तो ये लोग कर पाएंगे। टाटा जी निश्चित रूप से एयरप्लेन्स का काम संभाल लेंगे, उनके तो 1-2 प्लांट बन भी रहे हैं। और अंबानी जी, मुझे ऐसा भरोसा है कि पूरा सोशल मीडिया संभाल लेंगे। और अडानी जी, सीमेंट, रेता, गिट्टी बनता रहेगा यार, प्लीज स्पेस में कुछ करो, मैपिंग के फील्ड में कुछ करो प्लीज। और अडानी जी, मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि अगर आपने ऐसा कर दिया ना, तो ये जो विपक्ष आपके पीछे पड़ा रहता है, खड़े होकर तालियां बजाएंगे आपके लिए, और पूरा देश आप सब लोगों का सदियों तक आभारी रहेगा। मुझे पता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको मेरा प्लान अच्छा लगा है, लेकिन जिन लोगों तक ये बात पहुंच जानी चाहिए ना, नहीं पहुंचेगी। पता क्यों? क्योंकि अब वीडियो खत्म होने वाला है, अब आप लोग सरका के अगला वीडियो देखने लगेंगे। और अगर मैं बोलूंगा कि लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, तो आपको लगेगा कि मैं केवल अपने फायदे की बात कर रहा हूं। लेकिन प्लीज, अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे ना, तो आपके एक शेयर से हमारा भारत स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ सकता है। जो भी हो, जो भी आप सोच रहे हो, कमेंट में जरूर लिखिए, और ऐसे और वीडियोस के लिए तुरंत सब्सक्राइब कर लो।